नमस्कार, मैं हूँ वैदिक द्विवेदी और आप एनटीएफ को देख रहे हैं। बस्ती के भुरैया चौथ गाँव में समाज को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। वो घटना ये है, संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति फिर तोड़ दी गई है। इस मूर्ति के टूटने से लगता है कि आदमी में संवेदना और चेतना शून्य हो चुकी है, क्योंकि ऐसा काम, ऐसा कृत्य वही आदमी कर पाएगा जिसमें कोई चेतना और संस्कार ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि एक लिखा पढ़ा आदमी, एक सामाजिक आदमी ऐसे बर्ताव से बचेगा। जब किसी पार्टी में, किसी दल में हो, वो ऐसे काम करने से बचेगा। ऐसा काम कर कौन सकता है, ये आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। वो लोग जो चाहते हैं परस्पर संघर्ष जातीय हो, परस्पर लोग लड़ते रहें, समाज में एक भय का माहौल रहे, समाज में गंदगी फैले, ऐसे ही लोग होते हैं जो मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। फिर भी सवाल उठते हैं सरकार पर। जब इस सरकार में, जब इस देश में आपके महापुरुषों की मूर्तियाँ सेफ नहीं हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि जनता सेफ है? सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि आप भी इन्हीं मुद्दों पर सरकार में आए थे। आज जो सरकार के बाहर है, वो भी वही सवाल आप पर गढ़ रहे हैं। अलग बात कि वो सवाल सिर्फ ट्विटर पे, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लिखे जा रहे हैं। उसके लिए ज़मीन पर संघर्ष क्या हो रहा है, सोचने वाली बात है। जनता के मूल समस्याओं पर संघर्ष करने के बाद, उस पर चर्चा करने के बाद शायद नहीं हो रही है। कोई कह रहा है मन की बात, कोई कह रहा है ट्विटर पर समाज सेवा की बात। और आज की जो मूर्ति कला है, ये आज की नहीं है, वर्षों पुरानी है। चाहे मुगल काल हो, हड़प्पा सभ्यता रही हो, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, तमाम सभ्यताओं में मूर्ति का प्रचलन था। तब उस जमाने में उद्देश्य था कि मूर्तिकार अपनी कला को दिखा पाए। लेकिन आज के वर्तमान समय में जब अंग्रेज चले गए भारत से, उसके बाद जब मूर्तियाँ बनाई गई, शायद उनका उद्देश्य था अपनी पार्टी का एक सिंबल और एक लोगो लगाना। उसका मतलब ये नहीं कि विचारधारा क्या थी। जिस पार्टी की सरकार, उस पार्टी के विचारधाराओं के लोगों की मूर्तियाँ, ऐसी परंपरा बनाई गई। विचार अच्छे या बुरे हो सकते हैं। विचार जो समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, वो अच्छा ही होता है, ये मैं मानता हूँ। कोई किताब जो समाज के लिए लिखी गई हो, शायद उसमें समाज के विकास की बात कही होगी, लेकिन कुछ विचार और कुछ कोट लेकर आप उसको जीवन में अपनाएं, तब बात बनती है। ऐसा नहीं सिर्फ मूर्ति से बात बनती है। अगर आपको वास्तव में अपने महापुरुषों को सम्मान देना है, उसकी मूर्तियाँ अपने दफ्तर में, कॉलेज में, घर में आप लगाएं, शायद सम्मान तब पाएंगे। लेकिन राजनीति के इस दौर में मूर्तियाँ बाजार में सज रही हैं सिर्फ दिखावे के लिए। ऐसे में घटना सामने आया है। इस घटना पर भाजपा और सपा आपस में भिड़े हुए हैं। बस्ती की घटना चर्चे में है, लेकिन बस्ती में बढ़ते अपराध पर अभी हाल ही में अनशन हुआ, हाल ही में तमाम बातें हुई। उस छावनी में फिर गोलाबाजी हो गई, किसी के पैरों में गोली लगी हुई है, कोई लंगड़ा के जा रहा है। लेकिन बस्ती के इस माहौल में, इस डर के माहौल में, इस ज़मीनी विवाद पर, तहसीलों की इस मार से हर आदमी सदमे में है। मतलब संघर्ष तो हो रहे हैं, संघर्ष तो लोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। विपक्ष खुश है कि हमने पोस्ट कर दिया, ट्वीट कर दिया। सत्ता खुश है कि हमने आलोचना में तमाम बातें कह दी और मन की बात कह ली। लेकिन जनता के हक की बात करती हुई सिर्फ कुछ पार्टियां ज़मीन पर नजर आ रही हैं। उसमें 9 जुलाई को एक बड़ी संख्या में लोगों ने आह्वान किया है, और वो CITU के लोगों ने आह्वान किया है कि पूरे देश में हम जो मजदूर हैं, जो गरीब वर्ग है, आशा है, तमाम ऐसे कार्यकर्ता, मतलब जो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आएंगे। लेकिन अन्य पार्टियां इन मांगों पर काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? जनता के सवालों पर काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? ये सवाल तो उठता है। फिलहाल जो मूर्ति तोड़ी गई, इसके पीछे कौन लोग थे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन एक मांग ये भी करेंगे कि ऐसे ही कहीं भी कोई मूर्ति लगाना शायद समाज के हित में नहीं है, शायद उस महापुरुष का सम्मान नहीं है। तो अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए व्यक्ति जो मूर्ति लगाए, उनसे आपका ये एक कैमरा वहाँ लगवा दें, उस कैमरे की डिवाइस को बड़ा कर दें, इससे एक सुरक्षा बन पाए। और उस मूर्ति के आसपास, उसके इर्द गिर्द ये होर्डिंगबाजी ना करी जाए, तो बेहतर होगा। तब हम मानेंगे कि आपके जीवन में उस महापुरुष के आदर्श का कुछ योगदान है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका अपमान, ये देश का अपमान, समाज का अपमान है, उस महापुरुष का अपमान भी है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें NTF। धन्यवाद।